प्रतीपति शिव तत्व कहता है कि मौनता में ईश्वर की प्राप्ति है। पर कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जब मौन रही है, और कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जब बोली है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि झूठ कहां बोलना है। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप हमें बता रहे हो कि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने का भी स्थान होता है। हाँ, झूठ बोलने के लिए भी स्थान बताया गया है। किसी की गाय कसाई के यहां कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि ये गाय कसाई के यहां कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना है। गौमाता अगर कहीं कटने के लिए जा रही हो, तुम्हें दिख रहा है कि ये कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते। हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौमाता अगर कटने के लिए कसाई के यहाँ जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा है, गाय मेरी अपनी, इसको छोड़। हम झूठ कहां बोलते हैं जहां हमारा हित होता है। हम झूठ कहां बोलते हैं जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहाँ मेरा फायदा होता है, झूठ। पर शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरा आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने लिए झूठ नहीं बोलना, अपनी भलाई के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर बन सके तो किसी का हित हो रहा हो, किसी का अच्छा हो रहा हो, तो झूठ बोलने में, कहीं गौ माता कट रही है उसको बचाने में बोल। किसी का जीवन अगर सार्थक हो रहा है तो बोल। पर अपना लोभ नहीं, अपना लालच नहीं, अपना सुख। शिव कथा कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर, ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छूटा हुआ था। ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, वंचित। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना,
क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लेना। और आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित। श्रेष्ठ कर्म करना। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं करता, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं करता। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकत्रित करने लगा, और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप था, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिवमंदिर में गया छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, तब शिवालय में गया। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता, कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा, मान लो उनका मन नहीं कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, भीड़ होगी, मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा, मैं कथा में नहीं जाऊं। पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना है, मुझे वहां तक छोड़ कर आ जा, भले तुम वापिस आ जाना, पर मुझे छोड़ कर। तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा, मैं वहां पर कथा सुनने के लिए जाऊंगा। अरे वहां ऑटो नहीं मिलेगा, अरे मत मिलने तो तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे, ये बताओ। अब पति ने सोचा कि भाई इतना मगजमारी करने से तो अच्छा है शिव महापुराण की कथा में चलूं, चल मैं तुझे कथा में ले चलता हूं। और पति कथा में लेकर, अब जरा विचार करिएगा कि पति का मन नहीं था, या किसी सहेली का मन नहीं था, या बेस्ट फ्रेंड का मन नहीं था, या जेठानी का मन नहीं था, या देवरानी का मन नहीं था, या किसी रिश्तेदार का मन नहीं था, पर वो मन मार कर भी शिव महापुराण की कथा में अपने रिश्तेदार के साथ, अपने कुटुंबी के साथ वो कथा में आकर बैठ गया। तो किसी ने पूछा, गुरु जी जिसका मन नहीं है वो कथा में आकर बैठ जाए, उस जबरदस्ती आकर बैठ जाए, कोई मार ठोक